लड़की की शादी सिर्फ एक शख्स से नहीं होती बेटा, उसकी पूरी फैमिली से होती है। 7 लाख अच्छा सही, लेकिन उसकी माँ का रवैया मुझे परेशान किए हुए है बेटा। बहुत जलन हो रही है ज़ायरा। साथ चाची ने मुझे बहुत डांटा है। सबके सामने मेरी इतनी इंसल्ट की है उन्होंने। साथ मेरे यकीन करे, मुझे नहीं पता शर्ट कैसे जली। देखो ज़ायरा, तुम्हें ख्याल नहीं रहा होगा, वरना वो शर्ट खुद ब खुद तो नहीं जल सकती। देखो मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब काम करने की आदत नहीं है, और तुम ये जो सब कुछ कर रही हो ना, आई रियली अप्रिशिएट इट। लेकिन अम्मी की बातों को इग्नोर कर दिया करो। वैसे भी वो जब टेंशन में होती है ना, इसी तरह हाइपर रहती हैं। आजकल तुम्हें पता है मायरा के ससुराल वालों की वजह से भी बहुत परेशान है। तो साथ इसमें मेरी क्या गलती है? वो हर वक्त मुझे क्यों बातें सुनाती है? शादी के बाद उनका रवैया इतना अजीब हो गया है मेरे साथ। लगता है जैसे किसी बात का बदला ले रही हूँ मुझसे। क्या हो गया ज़ायरा? ऐसा कुछ भी नहीं है, वहम है तुम्हारा। हमने कोई भाग कर उनकी मर्जी के खिलाफ शादी तो नहीं की ना कि वो ऐसा करेंगी तुम्हारे साथ? हाँ लेकिन साथ ज़ायरा प्लीज, थका आता हूँ मैं ऑफिस से। मेरा भी दिल चाहता है मैं थोड़ा रिलैक्स करूं, अनवाइंड करूं, कुछ सुकून का वक्त गुजारूं, लेकिन तुम टिपिकल बीवियों की तरह शिकायतों का पटारा खोल के बैठ जाती हो। अच्छा चलो, बहुत रात हो गई है, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, और सो जाओ। हौश हौश, उठो, ध्यान से। क्या तुमने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं उठाया? मैं खबर लेती जाकर। ये उसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे ही बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है। ठहर जाएं, एक सेकंड रुकें तो। ऐसे आप जाके तमाशा करेंगी, कोई फायदा नहीं है। भाई को आने दें, ये सब कुछ भाई के सामने होगा। आपकी मोहतरमा बहू को पता चले कि भाई के कान भरने से अब कुछ नहीं होगा। ये आपका घर है अम्मी, यहाँ सिर्फ आपका हुक्म चलेगा। बराए मेहरबानी आप अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाया करें। जो इंस्ट्रक्शन दी जाए उसको फॉलो किया कीजिए बस। सर लेकिन मुझे लगा था कि वो जो सजेशंस मैंने दी थी वो बेहतर थी। मिस्टर साद, कंपनी के मालिक आप ही हैं मैं? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि कंपनी के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। आप अपने सजेशन अपने पास रखें। यू मैन लीव नाउ प्लीज। सुन रहे हैं आप? बड़ी बेइज्जती हो रही है ना, ये तो मना ही था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अपनी बीवी को समझा लो साथ। मैं इसकी हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये मेरा घर है, उसके बाप का घर नहीं है। मैं सब समझती हूँ कि वो क्या खेल खेलने की कोशिश कर रही है। वो तुम्हारे और मेरे दरमियान फूट डलवाना चाहती है ताकि तुम्हें लेकर इस घर से अलग हो सके, और यही प्लानिंग है उसके बाप की। तभी उसने हमें घर नहीं दिया। वो चाहता है वो अपनी बेटी को घर दे ताकि वो ससुराल के साथ ना रहे। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, कैसी बातें कर रही हैं? खबरदार, मेरे सामने अपनी बीवी की हिमायत ना करना। ये लड़कियां, आजकल की लड़कियां, इनके ड्रामे में खूब समझती। चाची आप लोग मेरे अपने हैं, आप मुझे गलत समझ रही हैं।
मैं भला आप लोगों में दूरियां क्यों पैदा करूंगी? मुझे नहीं पता तुम क्यों फूट डलवाओगी और क्या प्लानिंग चल रही है तुम्हारी और तुम्हारे बाप की। बात का पतंगड़ क्यों बना रही हैं आप? आपके खिलाफ कोई प्लानिंग नहीं कर रहा, ये फतूर आप अपने दिमाग से निकाल दो। शाबाश, अब तुम्हें माँ की बातें उसके दिमाग का फतूर लगने लगी। वाह भाई वाह, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 2 दिन में ही नौबत यहाँ तक आन पहुंची। अरे तुम माँ के मुकाबले में अपनी बीवी की बात मान रहे हो? या अल्लाह, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई। मैं अपनी जवान औलाद को अपने से आंखें फेरते हुए नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। इससे तो बेहतर है अल्लाह मुझे मौत दे दे, कल की मरती आज मर जाऊं। अम्मी आप बात को क्यों बढ़ा रही हैं? बात तो अब बढ़ चुकी साथ, बढ़ चुकी। ये मनूस लड़की जिस दिन से इस घर में आई है तुम्हारे और मेरे दरमियान फूट डलवाने की कोशिश कर रही है। इसने इस घर का चैन सुकून सब बर्बाद करके रख दिया है। मेरे दिमाग पे पर्दे पड़ गए थे जो मैं इस फसाद की जड़ को ब्याह कर ले आई। खुदा का वास्ता अम्मी बस कर दे आप। मैं क्यों कर दूं? बस मेरी भी कोई बात है ना, मेरी भी करनी है बात। दफ्तर से बंदा थका हुआ आता है, घर में आके ये ड्रामेबाजी बर्दाश्त करनी अरे तो हमारे साथ घर में क्या रहा है, ये मेरा नहीं भी दिमाग बताना। खराब हो जाता है कि नहीं? लड़की ने हमारी मेरा दिल चाहता है कि मैं घर आऊं, थोड़ा सुकून मिले, लेकिन आप बोलती हाँ, जाती मैं हैं। तो क्या तुम्हें चाहती बताना हैं? चाह- कैसे खुशी मिलेगी आपको? इसको छोड़ दूं? नहीं, इसको मेरी तलाक बात दे सुनो दूं? ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो मैं इसको तलाक दे दूं। साथ साथ मेरी बात सुनो, साथ साथ। कैसे खुशी मिलेगी आपको? इसको छोड़ दूं? नहीं, नहीं, इसको नहीं, तलाक दे नहीं, दूं? ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो मैं इसको तलाक दे दूं। अगर आप चाहती हैं तो मैं इसको तलाक दे दूं। क्या जरूरत थी आपको भाई से ये सब कहने की? आपको पता तो है वो कितनी जज्बाती हैं। अब देख लेने थी। बस मुझ में ही गलतियां निकालना, अपनी भाभी को कुछ ना कहना जो मेरे बेटे को दिन रात भड़काती रहती है। और फिर मैंने कोई तलाक देने का तो नहीं कहा था ना, मुझे क्या पता था। मैंने तो बस ऐसी एक बात ही की थी। साथ मेरे बच्चे कहाँ चले गए थे तुम? साथ में बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए, कहाँ चले गए थे? मेरी बात सुनिए, आपने क्या किया कि क्यों इतने जज्बाती हो गए? क्या मतलब है क्या किया? यार ऑफिस की टेंशनें अपनी जगह होती हैं, ऊपर से ये घर के झगड़े जो खत्म ही नहीं होते हैं। हो गई गलती मुझसे। रति भाई, आपने भाभी को तलाक दे दी है। अच्छा बस ना, कह तो रहा है उससे गलती होगी, परेशानी में हो जाता है, उल्टी सीधी बात निकल जाती है मुंह से। अरे परेशानी में कोई किसी को तलाक नहीं देता। आप लोग सोच भी रहे हैं कि भाभी पे क्या बीत रही होगी। और सोहेल प्लीज यार, मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। ये मेरा और मेरी बीवी का आपस का मामला है, हम खुद ही हैंडल कर लेंगे। तुम लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। क्या जरूरत थी आते ही उसके ऊपर पड़ गए तुम? चलो दिया है तो मुझे अपना काम करो। सायरा, ज़रा प्लीज दरवाजा खोलो। जाके देखो। ज़रा ये कोई तरीका तो नहीं है। मैं मानता हूँ अपनी गलती कि मैं हाइपर हो गया था, मुझे नहीं होना चाहिए था, गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब हो गया ना, अब प्लीज दरवाजा तो खोल दो। ज़रा प्लीज ओपन द डैम डोर यार, प्लीज। भाभी इस वक्त शॉक में होंगी, उनको थोड़ा वक्त दें।
कल बात कर लेंगे। आए आप मेरे साथ। अच्छा साथ ने क्या कर दिया है? मुझे साथ से ऐसी बेवकूफ़ी की ना बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और अम्मी आपको भी क्या ज़रूरत थी उसे इतना गुस्सा दिलाने की? जानती हैं अगर ये बात फैल गई तो क्या होगा? जो होना है हो जाए, मुझे परवाह नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है कि आप समझती नहीं हैं। हर बार जज्बात से नहीं काम लेना होता, अकल से काम लेना पड़ता है। हमेशा अपनी मर्जी के नतीजे भी नहीं निकलते। बाज़ औक़ात हालात पलट जाते हैं। बस सब्र से काम लेना चाहिए और अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। अच्छा बस कर दे आलिया, बस कर दे ये अपनी फलसफियाना बातें। मेरे सर में पहले ही दर्द हो रहा है। आप कभी नहीं समझेंगी। अम्मी ज़ायरा कोई अरे गहरे घर की लड़की नहीं है जिसे जब दिल चाहे आप बदतमीजी करें और कोई भी सलूक करें और कोई पूछेगा नहीं। शब्बीर अहमद की इकलौती बेटी है, वो शब्बीर अहमद जिसकी सारी ख़ानदान इज्जत करता है। अगर ये बात फैल गई ना सिर्फ आपकी बदनामी होगी। ताया जान से कोई कुछ नहीं कहेगा। जिसको जो कहना है कह ले, मेरी जूती को परवाह नहीं है। और अम्मी को कोई कुछ क्यों ही कहेगा? तलाक उन्होंने खुद दी है, अम्मी ने नहीं कहा था। बात सुनो, तुम तो बिल्कुल चुप रहना। इस मामले में बिल्कुल मत बोलना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने कुछ सुन भी लिया था तो अपने तक नहीं रख सकती थी? जरूरी थी कि आग लगा दो? मैंने कोई आग वाग नहीं लगाई है, जो सच था वो बताया है। तुम कितनी सच की देवी हो अच्छी तरह जानती हूँ मैं। लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो मायरा, अगर ज़ायरा इस घर से चली गई तो अपनी शादी भूल जाना तुम। इसलिए बेहतरी यही है कि तुम ज़ायरा से बना कर रखो। तुम्हारे पेट में इतने मरोड़ क्यों उठ रहे हैं उसकी हमदर्दी के? तुम्हारा क्या फायदा है? यही तो प्रॉब्लम है, आप ये बात समझ नहीं रही। सिर्फ मेरा फायदा नहीं है अम्मी, हम सबका फायदा है। वो ब्लैंक चेक है जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी कैश करवा सकते हैं। हो ही ना जाए ये चेक कैश। हरी झंडी दिखा दी है भाई साहब ने, कोई मदद नहीं करने वाले वो हमारी कभी। हमें देखिए प्लीज प्लीज, सायरा ताया अब्बू की बेटी है, उसके जरिए आप उनके ऊपर प्रेशर डाल सकती हैं। वो यहाँ से चली गई तो इसकी शादी कैसे कराएंगी? आपके पास है क्या? हाँ, खैर छोड़े, मुझे ये बताएं ज़ायरा है किधर? अपने कमरे में होगी, मातम मना रही होगी। मैं जा रही हूँ उसके पास। अपने फायदे के लिए सियासत से काम लेना चाहिए। जो मुर्गी सोने के अंडे देती है उसे ज़िबा थोड़ी किया जाता है। मैं तो जा रही हूँ उससे मिलने भाई। सारी सियासत बस इन्हीं को आती है, बदतमीज। अच्छा तुम भी जरा तमीज के दायरे में रहा कर, बड़ी बहन है। ज़ायरा, ज़ायरा प्लीज खोलो। अच्छा एक बार मेरी बात तो सुन लो। ज़ायरा, ज़ायरा, ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना? इस तरह कमरे में बैठे रहने से क्या मसले का हल निकल आएगा? ज़ायरा, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। साद ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन इस तरह कमरे में बंद रहने से कुछ नहीं होगा। चलो कुछ खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे अपने घर जाना है। पागल हो गई हो क्या? छोटी मोटी लड़ाइयां तो हर घर में होती हैं ज़ायरा। इसका ये मतलब नहीं है कि औरत अपना घर छोड़कर चली जाए, समझी? कौन सा घर जिस घर में छोटी मोटी बातों पे तलाक दे दी जाए? मुझे नहीं रहना उस घर में। कोई तलाक नहीं हुई है। साद ने वो लफ्ज एक दफा अपने मुंह से निकाला। अभी भी रुजू की गुंजाइश है। साद तुम्हें बहुत चाहता है ज़ायरा, वो तो तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता।
मैं जानती हूँ कि उसे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, जो मुंह में आता है बोल जाता है, लेकिन वो खुद भी पछता रहा है। जिस तरह तुम इस कमरे में बंद पड़ी हो ना, वो भी बेहाल घूम रहा है। कल से उसने भी कुछ नहीं खाया। अगर तुम दोनों ऐसे करोगे तो ये मसला कैसे हल होगा, मुझे बताओ। मियाँ बीवी दोनों मिलके घर की बुनियाद रखते हैं, लेकिन घर बनाने के लिए औरत को समझदारी से काम लेना पड़ता है। बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम मुझे ही देख लो, मर्द कोई खता कर ले, दुनिया भूल जाती है, मगर औरत का तवार हो या ना हो, दुनिया उसके ऊपर बुरी औरत का स्टैंप लगा देती है। देखो जायरा, जो हुआ उसे भूल जाओ, अपने दिल में दफन कर लो। प्लीज किसी के सामने इस बात को डिस्कस मत करना, अपने माँ बाप के सामने भी नहीं। तुम जानती हो ना, अगर ये बात इस घर से बाहर निकल गई तो तुम दोनों की ही बेइज्जती होगी, तुम लोग की इज्जत कहीं की नहीं रहेगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? शाबाश, आंसू पोंछो, जल्दी से हाथ मुंह दो। चलो आओ मेरे साथ, आओ ना जायरा, मुंह तो धो लो, आओ आओ आओ। मेरी बात मानोगी ना, मुझे पता है। जल्दी से उठो, आ जाओ आ जाओ। गुस्सा इंसान का बदतरीन दुश्मन है साहब। गुस्से में इंसान वो कुछ कर जाता है जो वो होश में करने का सोच भी नहीं सकता। इसीलिए तो गुस्से को हराम कहा गया है। जिस शख्स को अपने गुस्से पे काबू नहीं, वो सबसे कमजोर है। चूंकि तलाक का लफ्ज़ सिर्फ एक दफा कहा गया है, तो अभी भी इस रिश्ते में गुंजाइश है। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो साहब, और हमेशा याद रखना, रिश्ते बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन उन्हें निभाना उतना ही मुश्किल। अब जाओ, जाके उससे माफी मांगो, उसे बताओ कि तुम्हें अपने किए पे कितना पछतावा है, और आइंदा तुम ये गलती कभी नहीं करोगे। सहरा, मुझे तुमसे बात क्या हो गया? खैर है? हैं? ज़ाहिरा किसी मुसीबत में, उसे हमारी जरूरत है। कुछ नहीं हुआ जायरा को, सो जाओ। नहीं शबीर, आप फोन करें उसे, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है, वो वाकई किसी मुसीबत में ना हो। कैसी पागलों से बातें कर रही हो? ये कोई टाइम है उस फोन करने का? ख्वाब में डर जाएगी बेचारी इस वक्त। सुबह करना फोन। लेकिन शबीर, लेकिन कुछ नहीं, आराम से लेट जाओ प्लीज, बेकार में वहम पालती रहती हो। सो जाओ, सुबह फोन करना। सो जाओ प्लीज।
सार नाश्ता कर लिया बेटा? जी। अच्छा 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 बेटा, खैर से जाओ। खुदा हाफिज। सायरा, बेटा कैसी हो तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सायरा तुम रो रही हो? नहीं नहीं, वो कल रात को आइसक्रीम खाई थी ना, तो थोड़ा फ्लू हो गया, इसलिए आवाज थोड़ी भारी हो रही है। आप और अब्बू कैसे? ठीक है, तुम्हें बहुत याद करते हैं हम दोनों। मैं भी बहुत याद करती हूँ आप दोनों को। आ जाए ना। अरे बेटा, मैं तो आना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे अब्बू कुछ मसलों में फंसे हुए हैं। जैसे ही मौका मिलता है ना, हम जरूर चक्कर लगाते हैं। और सुनाओ, साथ कैसा, उसकी जॉब कैसी जा रही है? साथ बिल्कुल ठीक है और जॉब भी ठीक जा रही है। सायरा बेटा, जैतून का रवैया तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? पता नहीं क्यों 2-4 दिन से तुम्हारी तरफ से बहुत बेचैन हूँ मैं। रात मैंने ख्वाब भी देखा, मुझे तुम परेशान लग रही थी। मुझे बताओ, सब खैरियत है ना बेटा? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, चची भी बहुत प्यार से रखती हैं, और मायरा तो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। सब ठीक है। आप, मुझे किसी की कमी महसूस नहीं होती, आप परेशान ना हुआ करें। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, लेकिन इन लोगों से मुझे कोई अच्छी उम्मीद तो नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। पता नहीं कब आएगी ये बिजली। बस जब दिल चाहता है बिजली बंद कर देते हैं, जब दिल चाहता है खोल देते हैं। खबर में कीड़े पड़ेंगे, बेड़ा गर्क हो इन बिजली वालों का। अरे आपा, असल में तुम्हें हो गई है एसी में रहने की आदत, इसलिए तुम्हें ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। मुझे देखो, मुझे तो इतनी गर्मी नहीं लग रही। तुमने आसाइशें देखी नहीं है ना, इसलिए तुम्हें आदत नहीं है। हर हाल में मगन रहती हो, चाहे बिजली ना हो, चाहे तुम्हें मच्छर काटे।
अच्छा मेरी छोड़ो, ये बताओ कि घर में इतनी खामोशी क्यों है? कोई है नहीं क्या घर में? लड़के अपने अपने कामों पे गए हैं, मायरा अपनी सहेली के घर। और वो तुम्हारी बहू, वो भी नहीं है घर में क्या? वो कहाँ जाएगी? अपने कमरे में बंद मातम मना रही होगी। मातम मना रही होगी? किस बात का मातम? है तो घर की बात, पर तुम बहन हो इसलिए बता रही हूँ। पर देखो, किसी से बात ना करना। है आपा, मैं किसी से नहीं कहूंगी, तुम बताओ तो सही ना, है क्या बात? साद ने जायरा को तलाक दे दी है। गुड़िया, अरे गुड़िया। जी अम्मा। गुड़िया बेटा इधर तो आ। कहाँ है तू? जी किचन में हूँ। इधर आना। आ रही हूँ। हाय। ओहो, पता है आपा के आज क्या हुआ? क्या हुआ? अनहोनी हो गई, अनहोनी गुड़िया। साद ने ज़ारा को तलाक दे दी। क्या कह रही हैं आप? हाँ, आपा ने मुझे खुद बताया। तो क्या ज़ायरा चली गई वापस? नहीं, घर तो वापस नहीं गई है, वो एक तलाक दी थी ना, तो सुलह करा दी है। मैं भी यही सोचूं, मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान ऐसे कैसे हो सकती है? अरे बेटा, किस्मत भी अच्छी होगी, तू जरा सब्र तो कर। अभी 2 महीने हुए तो नौबत यहाँ तक आ गई। इनका रिश्ता ज्यादा निपटा नजर नहीं आ रहा मुझे। साथ भी जज्बाती और गुस्से वाला है, और वो भी कोई कम नहीं है, बड़े बाप की बेटी है, वो किसी के नखरे क्यों बर्दाश्त करेगी? ये शादी ज्यादा अरसे नहीं चलती। हाँ, कब तक नाराज रहोगी? बहुत हर्ट किया मैंने तुम्हें। सबसे गलती आपके नजदीक महज ये गलती है, लेकिन मेरे नजदीक ये गुनाह है। गुनाह। सॉरी ज़ायरा, वो मैं अम्मी की बातों से परेशान हूँ। माँ की बातों से अपसेट होकर कोई बीवी को तलाक दे देता है, उसे 2 कौड़ी का कर देता है? नहीं साथ, खुदा ने मर्द को औरत का मुहाफिज बना के भेजा है, हाकिम नहीं। जो चाहा जैसे चाहा कर दिया, तमाशा बना दिया आपने मेरा। मुझे खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा आपने। मेरी बात इतनी अर्जा है आपके नजदीक कि किसी के भी कहने से आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देंगे? क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर है? ठीक है, अगर हमारा रिश्ता इतना कमजोर है तो इसे टूट ही जाना चाहिए। पागल हो गई हो तुम ज़ायरा, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? क्या क्या ख्वाब देख के मैं आपकी जिंदगी में आई थी, इस घर में आई थी। आपने मेरा मान, मेरा गुरूर सब तोड़ दिया, I'm sorry मेरी सब खराब कर दिया। I'm sorry, वो मैंने बहुत दुख दिया तुम्हें। मैं जानता हूँ, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा गलती से भी ये गलती नहीं होगी। मैं हर्ट हुई हूँ साथ।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ मैं। इतने प्यारे फूल हैं, किसके लिए? अपनी बीवी के लिए लाया हूँ, जायरा के लिए। अच्छा, लेकिन मैंने तो कुछ और सुना है। क्या सुना था तुमने? यही कि आपने जायरा को तलाक दे दी। किसने कहा है तुमसे ये? बताओ, कहाँ से सुना है तुमने? नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा, मुझे याद नहीं है, मैंने बस सुन लिया, सॉरी। फूल देख रही हो ये? इन फूलों की खुशबू कभी इनसे अलग नहीं हो सकती है, ठीक है? ये मुरझा भी जाएंगे ना तो इनकी खुशबू इनका साथ नहीं छोड़ेगी। मेरा और जायरा का ताल्लुक भी ऐसा ही है। इस दुनिया की कोई ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती, ये बात याद रखना, ठीक है? कितनी बार मना किया तुम्हें किचन में मत घुसा करो। ये ले आपकी चीजें भाभी। इतनी गर्मी में भाभी अकेली किचन में लगी हुई हैं। तो क्या करूं? अब इस उम्र में मैं पका के खिलाऊं बहू को? नहीं तो मायरा तो जाके हाथ बटा सकती है ना। मैं क्यों हाथ बटाऊं? बहू है इस घर की, फर्ज है उनका। भाई वो भी इंसान है, सारा काम अकेली कर रही है, तुम थोड़ा हाथ बटाओगी ना तो छोटी नहीं हो जाओगी। चलें? मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूँ। उनको बड़ी हमदर्दी आ रही है भाभी से। पहुंचते ही आपकी बात। हाँ, तो तू जो हर वक्त मोबाइल में घुसी रहती है, देखने वाला तो यही कहेगा ना। आप भी मुझे डांट रही हैं। सबको इस घर में मुझसे ही प्रॉब्लम है। देख क्या रही है? इंसल्ट हो रही है। हटो तुम, मैं धोऊंगा। आप? क्यों? मजाक किया मैंने, इसमें हंसने वाली क्या बात है? छोड़ो। आपको बर्तन धोने आते हैं? आते तो नहीं है लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना। रहने दे, मैं धो लूंगी। ओह, सुबह से लगी हुई हो, अब मैं धो लूंगा, थक गई होगी। और वैसे भी ये कौन सी रॉकेट साइंस है, मैं आई एम श्योर कर ही सकता हूँ। घड़ी उतार ले, गीली हो जाएगी। ओह, आप उतारे, मैं जब तक। बस तुम मेरे पास खड़ी हो, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ। वेरी गुड। यस। यार ये तो बड़ी वैसे मेहनत वाला काम है ना?
जी अम्मी, बुलाया था आपने? हाँ, घड़ी दो घड़ी माँ के पास भी बैठ जाया करो। ऑफिस से आते हो और कमरे में घुस जाते हो। अम्मी, ऑफिस में काम का बहुत प्रेशर होता है, मैं थक जाता हूँ। अच्छा, बीवी के पीछे घूमते रहने से थकन नहीं होती? मुझे अच्छा नहीं लगता सारा वक्त तुम अपनी बीवी के आगे पीछे घूमते हो। घर में जवान बच्ची है, बहुत मायूब हरकत है ये। तो अम्मी, फिर उस जवान बच्ची की भी जिम्मेदारी है कि घर के कामों में हाथ बटाए। ज़ायरा ने ठेका तो नहीं लिया हुआ ना। अब मैं उसके पीछे पीछे नहीं घूमता, घर के कामों में उसकी मदद करता हूँ, क्योंकि किसी और को तो कोई ख्याल है नहीं। वो इस घर की बहू कम और नौकरानी ज़्यादा लगती है। तुम क्या बहन के मुकाबले में बीवी को खड़ा कर दोगे? मुकाबला नहीं कर रहा अम्मी, सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ। तो क्या करूं, 4 दिन की मेहमान है वो, उससे काम करवाऊं? तो ठीक है, ना करवाएं उससे काम, बिल्कुल ना करवाएं, मुझे तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर वो काम नहीं करेगी तो फिर ज़ायरा भी नहीं करेगी। और मैं ज़ायरा का घर के कामों में हाथ बटाता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर मायरा आपकी बेटी है ना, तो ज़ायरा भी किसी की बेटी है, आप यही सोच लिया करें। उसे आदत नहीं है इन कामों की। उसके घर में मुलाजमों की लाइन लगी हुई थी, फिर भी वो ये सब कुछ कर रही है आपको खुश करने के लिए। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए इस बात का। कल से या तो मायरा भी इस घर के काम करेगी या ज़ायरा भी किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी। वो मेरी बीवी है, इस घर की नौकरानी नहीं है।